हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं 5C का प्रश्न नंबर 11। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद मतलब ये n बराबर दिया है, 51 पदों का योग मतलब s निकालना है, ठीक। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये दूसरा पद है मतलब A2 और ये तीसरा पद है A3, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है s का मान। चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n बराबर 51, Sn निकालना है, मतलब 51 पदों का योग, और A2 14 दिया है और A3 18 दिया है। इसी को हम लोग हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए जो दिया है A2 A3 इसी से हल करेंगे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर एक फार्मूला होता है, क्या? A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी, 1 होता है ना, 1 डी होता है, तो A प्लस 1 डी में तोड़ देंगे। A प्लस 1 डी, 1 नहीं लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 14, ठीक। या इसी करके ऐसे लिख दीजिए A प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। ये हमने लिख लिया। इसके बाद A3 का फार्मूला क्या होता है? A3 बराबर, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D, कहने का मतलब एक कम करके लिख देते हैं और D लगा देते हैं, ठीक। इसके बराबर हमको कितना पता है? 18। या इसी को एक बार और लिख लीजिए 18, समीकरण नंबर कितना हो गया? सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, पहला और दूसरा समीकरण जो है इन दोनों को घटा देंगे तो A से A कट जाएगा और D का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से घटा दीजिए। जब दोनों घटाएंगे तो D का मान आ जाएगा, ठीक। चलिए घटाते हैं, लिख करके घटाते हैं। एक समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, बराबर 14, फिर समीकरण 2 लिख लीजिए बराबर 18। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि घटाते समय चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है। चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस डी आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, 1 छुपा होता है, यहाँ 1 होता है, 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 नहीं लिखा जाता। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -4, तो डी का मान माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये हमको डी पता चल गया 4। अब इस डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो ए पता चल जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का ए प्लस डी, देखिए यही है समीकरण 1, दिखा दे रहे हैं, ये है ए प्लस डी बराबर 14। तो डी की जगह पे क्या रखेंगे 4, ठीक। डी की जगह पे रखना है आपको 4 बराबर 14। 4 उधर जाएगा, 4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, घटा देंगे तो ए बराबर कितना मिल जाएगा 10। अब हमको ए भी पता चल गया, डी भी। हमको निकालना क्या है Sn, ठीक। या S51 भी लिख सकते हैं, S51, 51 पदों का योग निकालना है ना। तो फार्मूला होता है n/2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले में ए, डी और एन का मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा बहुत आसानी से। चलिए, तो रखेंगे n की जगह पे 51, 2, ए की जगह पे क्या रखना है, ए का मान हमने निकाला है 10 प्लस n 51 -1, डी का मान कितना हमने निकाला है 4। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। कैसे हल होगा देखिए, 51/2 वैसे ही रहेगा, 2 दहा में 20 प्लस 51 घटा देंगे, 51 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 50 × 4, ठीक। चलिए आगे 51/2, अब इसका इसमें गुणा कर 50 से होकर कितना होगा 200, ये 220 बन जाएगा। क्या डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 220। देखिए 50 चौके 200 और 220 जोड़ देंगे 220 हो जाएगा, ठीक। आगे अब इसको काट दीजिए, अगर ये कट रहा है, कट तो रहा है, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 51, उसी तरह से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 उसी तरह से। अब इसका कर लीजिए गुणा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो सीधा देखिए आंसर आ जाएगा आपका इतना, ये हो गया आंसर। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।